शिव जी की मंदिर बनाने वाला काशी विश्वनाथ के अंदर औरंगजेब है। उन्होंने मंदिर नहीं तोड़ा, मंदिर तोड़ने वाले लोकल लोग थे और मंदिर तोड़ने की वजह बनी थी समाज की दो बच्ची। अगर औरंगजेब तशद्दुद परस्त होता, औरंगजेब मुस्लिम परस्त होता, समाज की दो बेटियों को इंसाफ नहीं देता, उनको ढूंढने के लिए अपने बॉडीगार्ड को नहीं भेजता। ये तारीख गलत है तुम्हारी किताबों के अंदर और तुम्हारे दिमाग में जो भ्रम फैलाया जा रहा है। अभी मस्जिद के नीचे एक रूम है, उसको खोलकर पूजा की इबादत करने की इजाजत दी गई है। यकीनन अगर आप चाहते हो कि देश के टोटल मस्जिदें आपके मनादिर को तोड़कर बनाया गया है, अगर ये प्रूफ कर लीजिए, आपको कोर्ट से नाजायज और इल्लीगल कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले प्रूफ कर दीजिए। इस्लाम की शरीयत खुद कहेगा कि भाई मगसूब जगह पर जमीन मस्जिद नहीं बन सकती या नाजायज जगह पर मस्जिद नहीं बन सकती, ये शरीयत का फैसला है। लेकिन प्रूफ नहीं कर सकते, क्यों? इसलिए कि किसी भी मस्जिद को मंदिर तोड़कर नहीं बनाया गया है। इस्लाम के अंदर इसकी इजाजत है ही नहीं कि किसी गजब की भी जमीन पर कोई मस्जिद बना दे। मस्जिद ज्ञानवापी का झगड़ा सामने लाकर खड़ा कर दिया गया कि औरंगजेब ने मस्जिद ज्ञानवापी को बनाया शिव जी की मूर्ति को तोड़कर। मैंने कहा कि एक 1971 का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पढ़ो उस किताब, उस डॉक्टर की, उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की किताब पर और पत्थर के अंदर लिखा कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर मस्जिद की तामीर नहीं की, बल्कि ये मस्जिद की शुरुआत तो बहुत पहले से, अकबर के जमाने से है। औरंगजेब ने बल्कि शिव जी की मंदिर को रिप्लेस किया, बनवाया है। तारीख यह है कि मंदिर के नीचे जब औरंगजेब तकरीबन 49 साल तक इस देश पर हुकूमत की है उन्होंने, और जिस वक्त उनका इंतकाल हुआ उनके पास पैसे नहीं थे। कुरान करीम के मुसव्वदों को लिख कर वो उनको उनसे जो हदिया आता था उससे अपनी जिंदगी गुजारते थे। कौन? इस देश का बहुत बड़ा बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैह 50 साल तक कुर्सी पर रहे, लेकिन एक भी रुपए सरकारी खर्च नहीं करते थे और भी कुछ काम करते थे। 300 रुपए उस जमाने के अंदर में उनकी दूसरी एक किसी बैग में थी। अपनी बीवी से कहा कि मैं अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो ये 300 जो रुपए हैं उस वक्त की जो भी करेंसी होगी ये मेरे कफन के लिए तुम दे देना, लेकिन सरकारी खजाने से कभी पैसा मत लेना। आज तो कुर्सी पर बैठे हैं, 10 लाख के सूट पहनते, 3 लाख का पेन इस्तेमाल करते, उनका ऑमलेट जर्मनी से अंडा आता है, पता नहीं कौन से मुर्गी का अंडा आता है जो जर्मनी से आता है। हमारे देश के मुर्गियों के अंडे में ताकत नहीं। ऐसे लोग हैं जो सरकारी पैसों को लुटाते हैं। वो औरंगजेब जब कलकत्ता जा रहे थे तो जब यहाँ बनारस में पहुंचे तो वहां के छोटे छोटे राजाओं ने कहा कि औरंगजेब, हम चाहते हैं कि आप 2 दिन तक रुक जाएं। क्यों रुकें जी? क्योंकि पूजा चल रही है, यहाँ पर एक इबादत हो रही, एक पूजा अर्चना का माहौल है। समाज की बेटियां, समाज की बीवियां, समाज की औरतें पूजा कर रही हैं गंगा के किनारे, तो आपको दिक्कत हो सकती है, आपकी सिक्योरिटी के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप 2 दिन तक यहीं रुकें। औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैह रुक गए यही बनारस के अंदर। उसके बाद पता यह चलता, एक दिन के बाद एक मंदिर के तहखाने में अगर अब्दुल्ला झूठ बोलता है, मैं इस देश का एक तालिबे इल्म हूं, मैं इसी एक भारत का रहने वाला हूं, मैं एक तालिबे इल्म हूं, मेरी उम्र 35 साल है। आई बिलोंग टू सीमांचल, अररिया बिहार से बिलोंग करता। अगर अब्दुल्ला की ये तारीख और ये हिस्ट्री गलत हो जाए जो मैं बयान करने जा रहा हूं तो मेरे हाथ में हथकड़ी लगाकर जेल के अंदर डाल देना। अगर नहीं, वो डॉक्टर 1971 का डॉक्टर पर और पत्थर में लिखता है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिखता है कि जब उस 2 बेटी की इज्जत लूटी गई और उसको बेहोश वहीं पर छोड़ दिया गया, सारी बच्चे अपने घरों के अंदर वापस गई। जब समाज की 2 बच्ची नहीं पहुंची तो शोर हो गया कि 2 बच्ची, समाज की 2 कन्या गायब है।
देखा जाए कहां पर है। औरंगजेब के कान में खबर पहुंचती, औरंगजेब अपने जो खिदमत में जो उनके जो बॉडीगार्ड्स थे उन्होंने कहा कि ढूंढो जरा समाज की दोनों बेटियां कहां हैं। जब उनको ढूंढा गया तो देखा कि वो तहखाने के अंदर वो बरहना हालत में दोनों बच्चियां पड़ी हुई। उन दोनों बच्चियों को उठाया गया। जब होश में आई तो उन बच्चों ने कहा कि इस मंदिर के जो पुजारी हैं उन्होंने मेरी इज्जत लूटी। और ये कोई बईद नहीं मेरे हिंदू भाइयों, ये मत कहना कि एलिगेशन लगा रहा। अगर मैं एलिगेशन लगा रहा हूं तो पूछो आसाराम बापू से कितनों की इज्जत लूटी, पूछो वो गुरमीत सिंह राम रहीम से, वो छोटे हाथ से रहीम है, राम और रहीम, उनसे पूछो कि समाज की कितनी बेटियों की इज्जत लूटी। पूछो मुजफ्फरपुर के अंदर वो शांति निकेतन या कोई विद्यालय है सरकारी, तकरीबन 6 बच्चों की इज्जत लूट कर उनको जमीन में दफन कर दिया गया। ये तारीख और सरकारी आंकड़े बताते। तब जाकर औरंगजेब ने कहा कि जरा पकड़ कर लाओ कौन है वो। देखा गया कि वो 2 के 2 पुजारी थे। तो वहां के लोगों ने कहा कि अब ये जगह तो अपवित्र है, ये जगह तो नापाक हो गई। अब एक काम करते हैं, इस मंदिर को हम लोग तोड़ देते हैं, इस मंदिर को हम लोग खत्म कर देते हैं। वहां के राजाओं ने कहा औरंगजेब से, औरंगजेब ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। पहले मर्तबा पहले काम तो ये करो कि ये जितने जिन्होंने बेटी की इज्जत लूटी है उनको पहले कैद खाने में डालो, उनको सजाए कैद दी गई, कैद जिंदगी भर के लिए उनको कैद कर दिया गया, एक कैद खाने में डाल दिया गया। उसके बाद उन लोगों से कहा औरंगजेब ने कि तुम इस मंदिर को एक काम करो, मंदिर की कोई गलती नहीं है, इस मूर्ति की क्या गलती है, तुम्हारा आस्था जुड़ा है। कहा कि नहीं, ये खंडित हो गई है, शिव जी की मूर्ति ये खंडित हो गई, इसीलिए हम इसको भी तोड़ देंगे। औरंगजेब ने कहा कि नहीं, तुम मंदिर को तोड़ सकते हो, मंदिर को तुम तोड़ लो, लेकिन इस मूर्ति को उठाओ। उस मूर्ति को उठाकर वहीं बगल में साइड में करीब में मस्जिद के करीब में कहा कि इस जगह इस मूर्ति को रखो। तो राजाओं ने कहा, बादशाहों ने कहा, वहां के लोकल बादशाह जो थे उन्होंने कहा, महाराजा नहीं थे, राजा थे, यानी सीएम थे वो, पीएम कोई और सीएम कोई और। जैसे आज का एक पीएम है पूरी दुनिया के अंदर में पूरी भारत के सीएमओ को नचा रहा है सबको, किसी को ईडी का दर्द दिखाकर, किसी का कुछ दर्द दिखाकर, तो वैसे ही उस वक्त का जो बादशाह होता था महाराजा कहलाता था और छोटे छोटे राजा कहलाते थे। तो उन्होंने कहा कि राजाओं ने कहा कि बादशाह सलामत महाराजा, हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम एक मंदिर बनाएं। तब औरंगजेब ने कहा कि घबराओ मत, तुम लोग उठाओ इस मूर्ति को, वहां पर स्थापित करो, जो भी खर्च होगा मैं औरंगजेब इसको पे करूंगा, इसलिए कि मैं इस देश का महाराजा। तो शिव जी की मंदिर बनाने वाला काशी विश्वनाथ के अंदर औरंगजेब है। उन्होंने मंदिर नहीं तोड़ा, मंदिर तोड़ने वाले लोकल लोग थे और मंदिर तोड़ने की वजह बनी थी समाज की 2 बच्ची। अगर औरंगजेब तशद्दुद परस्त होता, औरंगजेब मुस्लिम परस्त होता, समाज की 2 बेटियों को इंसाफ नहीं देता, उनको ढूंढने के लिए अपने बॉडीगार्ड को नहीं भेजता। ये तारीख गलत है तुम्हारी किताबों के अंदर और तुम्हारे दिमाग में जो भ्रम फैलाया जा रहा है। अभी मस्जिद के नीचे एक रूम है, उसको खोलकर पूजा की इबादत करने की इजाजत दी गई है। यकीनन अगर आप चाहते हो कि देश के टोटल मस्जिदें आपके मनादिर को तोड़कर बनाया गया है, अगर ये प्रूफ कर लीजिए, आपको कोर्ट से नाजायज और इल्लीगल कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले प्रूफ कर दीजिए। इस्लाम की शरीयत खुद कहेगा कि भाई मगसूब जगह पर जमीन मस्जिद नहीं बन सकती या नाजायज जगह पर मस्जिद नहीं बन सकती, ये शरीयत का फैसला है, लेकिन प्रूफ नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि किसी भी मस्जिद को मंदिर तोड़कर नहीं बनाया गया है। इस्लाम के अंदर इसकी इजाजत है ही नहीं कि किसी गसब की भी जमीन पर कोई मस्जिद बना दे। बहरकैफ हमारे इस्लाम को, हमारे शरीयत को बदनाम करने की पूरी कोशिश की जा रही। अल्लाह हिदायत दे।